रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं टिल एट सम पॉइंट। आपने अभी मुझे एक बड़ी अच्छी बात की कि हज अगर इंसान अपनी उम्र जितनी जल्दी कर लेना उतना अच्छा रहता है। तो सर आपने ऐसी बात क्यों कही कि मतलब क्या वजूहात हैं जिस बिना पे आपने कहा? देखिए जी, हज में जो है काफ़ी चलना पड़ता है और तवाफ़ और फिर उसके बाद जो हज के 5 दिन होते हैं उसमें आदमी को जो है इतना ज़्यादा रेस्ट नहीं मिलता। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है। जवान आदमी तो भाग कर भी मतलब वो जगहों को पहुंच सकता है। आपका मतलब वो फिजिकल एक्सरसाइज के बीच में बहुत होती है। फिजिकल होती है। और हमारे यहाँ खुसूसन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में जब जैसे आपने कहा ना कि वो तमाम वो इग्नोर करते रहते हैं, जब बिल्कुल कब्र में पैर लटकने लगते हैं तब फिर वो व्हील चेयर पर बैठ के या इतने कमज़ोर हो चुके होते हैं कि वो फिर हज करने का मज़ा जो है ना, जो आपको सही इबादत का लुत्फ़ है। क्या ये जो व्हील चेयर पे जो हज होता है, होता तो है डेफिनेटली, पर इस पे होता है कि एक तो आपका अपना भी जो एसेंस है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है, दूसरा जो आपको ले लेके चल रहा है ना, उसको डबल सवाब है, उसका काम और डबल हो गया। उसका जो है ना उसको डबल मेहनत, तो वो मेहनत ही डबल हो जाती है ऑटोमेटिकली। बहुत बहुत। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हज बहुत आसान हो गया है। और खुसूसन इस मरतबा जो गवर्नमेंट का हज था वो कई प्राइवेट कंपनियों की निस्बत अच्छा था, क्योंकि इन्होंने जो था वो ट्रेन दी थी और जो सफ़र पहले 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर जमरात तक वापस आना, बहुत ज़्यादा यानी, तो अब वहाँ पर वो वाला सिलसिला नहीं था। आप ट्रेन से जाएँ, हर मेरा ख्याल 3-4-5 मिनट बाद एक ट्रेन जाती थी और लोगों का बिल्कुल खैमे भी जो थे वो नज़दीक थे। मैं हालांकि प्राइवेट से गया था, लेकिन जो मैंने देखा कि जो गवर्नमेंट वाले थे उनके खैमे बहुत नज़दीक लगे हुए थे और उन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं। तो ये आपके प्रोग्राम के हवाले से भी कांग्रेचुलेशन भाई गवर्नमेंट। अच्छा, सबको लाइफ में एटलीस्ट एक बार हज जरूर करना चाहिए। ये तो फ़र्ज़ है, ये तो फ़र्ज़ है, ये ज़रूरी है। मैं भी अल्लाह से, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो जरूर करें और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो दूसरों को करवाएं भी। बहुत दुरुस्त आपने बात कही। मैंने जब वहाँ पर जाकर देखा तो मैंने अपना हज किया, फिर मैंने अल्लाह से एक वादा किया कि या मेरे मालिक मैं हर साल यहाँ पर आऊँगा, लेकिन अलहाज बनने के लिए नहीं कि जी मैंने 10 हज किए हैं, जी हाजी साहब ने 15 हज किए हैं, मैं सिर्फ तेरे बंदों की जो है इलाज के लिए आऊँगा। वहाँ मैंने ये देखा कि हमारा जो पाकिस्तान मेडिकल मिशन है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 1-1.5 किलोमीटर पे हरम से, तो बहुत ज़्यादा फासला है। इसी तरीके से जितनी डिस्पेंसरीज हैं वो भी 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर हैं, कोई नज़दीक है ही नहीं। और खुसूसन स्किन के मसाइल वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। मौसम खुश्क होता है, उसकी वजह से पैर फट जाते हैं और 2 पट्टी की जो चप्पल पहनते हैं हम उसमें हज के दौरान, तो उस आदत नहीं होती, तो मेरे अपने पैरों में छाले पड़ गए थे उसकी वजह से। अच्छा। हाँ, और ये ड्राई वेदर की वजह से आपकी एड़ियाँ फट जाती हैं वहाँ पर। अच्छा, फिर लोगों को शुगर होती है, उसमें पता नहीं, गर्मी भी है नो डाउट। इस बार तो गर्मी थोड़ी कम थी। नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। गर्मी एहराम के अंदर जब हम होते हैं 5 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, जितना भी आपका ड्यूरेशन है, तो उसमें जाहिर है कि आप कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं, अंडर गारमेंट्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो उसकी वजह से जो होता है, जब पसीना अपना वो करता है, एसिडिक इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से लैसरेशंस हो जाती हैं, हम अपनी ज़बानों से इंटरट्राइगो वगैरह कहते हैं, मतलब जो फंगल इन्फेक्शन उसमें हो जाती हैं। तो पानी जब हम धोते हैं उस जगह को, मतलब तो आप इस्तिंजा करते हो तो ऐसा महसूस होता है किसी ने मिर्चें लगाती हैं, इतना सोप लगता है, तो जी इतना ज़्यादा वो होता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि मैंने अल्लाह से कहा कि या मेरे मालिक में हर साल अगर कोई, हाँ मैं बिल्कुल आऊँ, सिर्फ मुझे एक हरम के सामने कोई एक ऐसा कमरा मिल जाए, कोई ऐसा स्पॉन्सर कर दे कि जनाब दवाइयाँ हो, मैं फ्री में जो है ना आज के दिनों में आके ये जो है ये वाला इलाज करूँगा। इसलिए कि मैंने देखा कि स्किन इन्फेक्शन और जो स्किन की बीमारियाँ हाँ वो काफ़ी हैं और लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। सही। अच्छा सर, सिंस आज हम स्किन और हेयर पे बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि इतना जल्दी सर्दी जो आ रही है और हर रोज़ सुबह हमें लगता है कि 2 डिग्री और गिर गया, तो 2 डिग्री और गिर गया, तो सर इससे क्या हो रहा है? आई डोंट नो, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, कुछ कम ड्राइनेस हो रही है। लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ ड्राइनेस एंड मेरी कंपैरिजन में और लोग, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि सर्दियाँ ड्राइनेस से क्यों रिलेटेड है? उसकी वजह ये होती है कि जब हवा में नमी का तनासुब कम हो जाता है, मॉइस्चर कम हो जाता है, तो मॉइस्चर को मतलब पूरा करने के लिए ये जो है आपका जो जिस्म के अंदर पानी होता है वो खिंचता है बाहर की तरफ, वो मतलब जो है एब्जॉर्ब होता है। हमारे खाल के नीचे एक लिपिड की या चिकनाई की तह होती है, और वो तह जो होती है वो एक हद तक तो मतलब वो कर सकती है, इस चीज़ को रोक सकती है, बर्दाश्त कर सकती है, जो एवोपरेशन ऑफ वाटर या पानी का अखराज हो रहा है। लेकिन जब मौसम बहुत खुश्क होना शुरू होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पानी आहिस्ता आहिस्ता वो होता है तो खाल सुकड़ना शुरू हो जाती है और उसके साथ साथ जो है फिर
खुश्की आना शुरू है, जिस तरह आपने मतलब बताया। अगर हम अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें तो हमें ड्राइनेस कम होगी। यस, यू मस्ट टेक मतलब सिर्फ गर्मियों की बात नहीं कि गर्मियों में अगर आप स्वेट कर रहे हैं तो आप वाटर इनटेक अच्छा रखें, सर्दियों में भी अगर हम वाटर इनटेक अच्छा रखेंगे तो ड्राइनेस हमारी स्किन और हेयर पे भी हम बात करेंगे कॉल के बाद। जी कॉल अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? जी आसिम बोल रहा हूँ लाहौर से। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। हमारे पोल का जवाब देंगे? हाँ जी, पोल का जवाब तो यही है कि काली बिल्ली का मेरा ख्याल कोई इस तरह ही कुछ पूछा है आपने मेरे ख्याल। हाँ जी, मैंने पूछा है कि काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो उससे कुछ होता है कि नहीं होता है? उससे क्या होना है? मुझे यही क्या होता है कि पता, 2 मिनट बंदा ब्रेक कर ले और उसे गुजरने दे, बस। और क्या होना है? क्या बात है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप कुछ पूछना चाहेंगे? आज हमारा टॉपिक है स्किन एंड हेयर। हाँ, स्किन के बारे में ये है कि आजकल ये जिस सर्दी है और इसमें बड़ी ड्राई स्किन हो जाती है और पिंपल्स निकल आते हैं काफी हाँ सारे जी, बिल्कुल फेस पे, क्योंकि हमारा पॉलर का काम है। तो इसी वजह से मालूमात करना चाह रहा था डॉक्टर से कि पिंपल्स काफी निकल आते हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताया जाए कि क्या उसके लिए बेहतर है, क्या लगाएं उनके लिए। काफी कस्टमर हमारे पास आते हैं, ठीक है, छोटी 10 एज में, छोटे जो बच्चे आते हैं हमारे। ठीक है जी, हम आपको बता रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। ये दो चीजें रिलेट हो गई हैं। टीन्स में तो वैसे ही एक नहीं होती है, ऊपर से विंटर की बात को वो कर रहे हैं। विंटर में जब स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है तो वो क्या क्रैक होके पिंपल्स पड़ जाते हैं वहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब असल में जो पिंपल्स जो हैं वो गर्मियों में ज़्यादा निकलते हैं। हाँ, उसकी वजह तो ये पता है कि ऑयल ज़्यादा आता है, जिसकी जो है ये ऑयल ज़्यादा आता है, पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। सर्दियों में जब सर्दियों का आगाज़ जिस वक्त शुरू होता है तो उस वक्त लोगों को पता ही नहीं होता हमें करना क्या चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एहतियाती तदाबीर वो इख्तियार करनी चाहिए। एक तो ये हार्श जो साबुन वगैरह होते हैं, बड़ा झाग बना के मुँह धोया जाता है कि जनाब वो मतलब ये कि गर्दो गुबार और चिकनाई और मिट्टी वगैरह सर्दियों में अब ड्राइनेस ऑलरेडी होती है, उससे और ड्राई हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर बच्चों को पता नहीं होता है इस उम्र के लोगों को कि उनको किस तरीके से मतलब अपने चेहरे को क्लीन वगैरह करना चाहिए। तो कोई मुख्तलिफ कोई वैसलीन लगाना शुरू हो जाते हैं, कोई कोल्ड क्रीम, कोई मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है ना चेहरे पे लगाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर वही पोर्स जो होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और ये दूसरी चीज़ें जो हैं वो फिर बनना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फिर वो उनको जो है एक बना तो उन्होंने दबा के उसको निकालने की कोशिश की। तो ये तो एक समझें कि स्प्रिंग की तरह, अगर आप एक को दबा कर निकालने की कोशिश करेंगे 3 नए बन जाएंगे। तो बेहतर ये कि उसको छोड़ दिया जाए कुछ अरसे में। जिस तरीके से मतलब मौसम चेंज हो रहा होता है उस वक्त इतना वो ना करें। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र, सिंपल मॉइस्चराइज़र, ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कोई थिक मॉइस्चराइज़र, कोई बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए कि पेट्रोलियम जेली टाइप चीज़ वो चेहरे पे ना लगाएं, लाइट मॉइस्चराइज़र लगाएं, वक्त के साथ साथ जो है वो सही हो जाएगा। बच्चों में बट सर मैं एक बात बताऊं, कुछ लोग को लाइट मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी स्किन में खिंचाव फील होता रहता है। यस। तो उसके लिए क्या करें? हाँ, उसके लिए दे लुक फॉर समथिंग व्हिच इज वेरी क्रीमी। जी देखिए, इसमें दरअसल ऐसा होता है कि ये डिपेंड करता है आपकी स्किन के ऊपर, ठीक है ना। आप लाइट मॉइस्चराइज़र उस वक्त लगाएं कि जब आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, इवन यानी क्रैक्स जिसे हम इक्थियोसिस कहते हैं, उसमें आपको लगाना हैवी मॉइस्चराइज़र है। उसका कोई और इलाज नहीं होता। बाद लोगों की खाल आप देखें वो गर्मियों में भी ऐसे ही रहती है, मतलब उसे हम इक्थियोसिस कहते हैं, फिश लाइक स्केल हो जाते हैं जिस्म के ऊपर। तो उनको तो गर्मियों में भी कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है, लेकिन वो लाइट होता है। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एवापोरेशन ऑफ वाटर बहुत तेज़ी से हो रहा है आपकी स्किन में, तो आप उसको रोकने के लिए कोई जो है आप हैवी मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। अच्छा सर, यहाँ से एक बड़ा अच्छा सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो मैं कर लूँ वरना फिर मैं भूल जाऊंगी। सर वो सवाल ये है कि इज इट ओनली अबाउट फेस, व्हाट अबाउट नेक एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी? ये जवाब आप दीजिएगा एक कॉल के बाद, ठीक है जी। हमारे पास एक कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? ज़ैद बात कर रहा हूँ पिंडी से। जी ज़ैद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ज़ैद बात कर रहे हैं? वो मैं बात करनी थी। हाँ जी बिल्कुल कीजिए। वो मेरे हेयर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो इस हवाले से मैं बहुत परेशान हूँ। आपकी क्या एज है? मेरी 20 एज है। 28 है और आपके बाल बहुत 20 साल है आपकी एज और आपके बाल बहुत गिर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। इवन मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पूरे बेड पे बाल ही बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बहुत परेशान हूँ। अच्छा मुझे बताएं, आपके भाई हैं आपके? नहीं, मैं सबसे बड़ा, सबसे बड़े हैं। 2 छोटे भाई हैं। आपके फादर के क्या मतलब, उनके किस तरह हेयर ग्रोथ कैसी है उनके, आपके फादर की? उनके बाल ठीक है।
फादर के बाल ठीक हैं। डॉक्टर साहब कुछ पूछना है आपने? चचा मामू वगैरह? चचा मामू सबके बाल पूरे? ननियाल ददियाल में? जी ठीक है।